सॉल्व कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। सबसे पहले मेरा प्रश्न है 2x² प्लस के x² माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यांक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिया है हमें, दिया है क्या दे रखा है, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और हमें दे रखा है अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और हमारा गामा बराबर दे रखा है -2। सबसे पहले हम शून्यांक पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2 लेने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, px, x की जगह पे 1/2 आएगा। जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ 1/2 आ जाएगा। हम x की जगह पे 1/2 रख देंगे। हमारा हो जाएगा 2 × 1, 2 का क्यूब करोगे 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। हमारा बचेगा 2 चौको 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। हमारा पूरा एलसीएम आएगा 4। 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 दूनी 8, यानी हमारा हो जाएगा 8, 9 और 1 10, 10 माइनस 10/4 यानी हमारा हो गया 0/4 यानी 0। हमारा बहुपद 1/2 रखने पर शून्य हो गया, यानी कि हमारा कहने का मतलब है, तात्पर्य है, अतः बहुपद px का एक शून्यांक 1/2 है। अब हम आगे लेंगे तो अब हमारा दूसरा दे रखा है 1, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो हमारा हो जाएगा px 1 बराबर 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो हम लिखेंगे शून्य हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अतः है बहुपद px का एक शून्यांक 1 है। x बराबर -2 लेने पर हमारा होगा p -2 बराबर 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस के 2। ये हमारा होगा 2 × -8, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 प्लस 10, 4 14, 2 16, 0। अतः बहुपद px का एक शून्यांक -2 है। अब हमारा हो जाएगा px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है, तो इसकी हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -5 और d बराबर 2, यानी कि जहाँ a है a की जगह पे 2 है, b की जगह पे कुछ नहीं तो 1, c की जगह पे 5 और d की जगह पे 2। ये मेरा मान हो गया। फिर इसने हमसे पूछा था शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी गुणांकों, तो हम लिखेंगे गुणांक, यानी हमारा हो जाएगा, सबसे पहला होगा जांच करने के लिए, सबसे पहले होगा योगफल बराबर
हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान हमारा था 1/2 प्लस बीटा का 1 और गामा का कितना था 2। बी का मान हमारा कितना आया 1 और ए का मान कितना आया 2 और माइनस चिन्ह, ये हमारा हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 गया तो -1 बराबर -1/2। 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 बराबर -1/2, यानी -1/2 बराबर -1/2। ये हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी जांच सही है। अब हम निकालेंगे गुणनफल बराबर। गुणनफल बराबर हमारा होगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर डी/ए माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा का मान, अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू 1 इंटू -2 बराबर डी का मान हमारा कितना आया 2 माइनस में, और ए का मान कितना है 2। तो हमारा हो जाएगा ये सीधा होगा -2/2 बराबर -2/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 -1 बराबर -1। ये हमारा आंसर होगा, यानी हमारी जांच हो गई। अब इसी में हमारा दूसरा सवाल है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल का क्रम से 2 - 7 - 14 है। गुणनफल क्रम से है, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है सबसे पहले हमें क्या दे रखा है शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है हमारा 2, और 2 शून्यांकों का आपस में गुणनफलों का योग, यानी हमारा हो जाए अल्फ़ा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर हमारा हो गया -7। फिर हमारा तीसरा देखा है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -14। अब हमें ज्ञात क्या करना है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि हमारे जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, इसका सूत्र हमारा क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारा -b/a, और इसका होता है हमारा c/a, और इसका होता है -d/a। तो हमारा जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है हमारा, त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें a से भाग देंगे तो हमारा बचेगा a³ प्लस के b/a² प्लस cx/a प्लस d/a बराबर 0। मैंने इसमें भाग इसलिए दिया कि हमारा जो है वो b/a प्राप्त हो जाए, c/a प्राप्त हो जाए, d/a प्राप्त हो जाए। हो गया, तो हमारा a³ का a³ रहेगा प्लस, यानी b/a को हम क्या लिख सकते हैं, b/a को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस c/a को हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा x, और प्लस d/a को हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। x³ हो जाएगा यहाँ प्लस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है हमारा 2, लेकिन हमारा यहाँ माइनस होता है सूत्र में, यानी ये माइनस कब हुआ होगा, जब ये माइनस का हुआ होगा, माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे हमारा जो मान आएगा वो आएगा -2x² प्लस, ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा का गामा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये रहेगा -7x। ये हमारा माइनस का है, यानी कि माइनस का कब हुआ होगा, जब ये प्लस का होगा, तो ये हमारा हो जाएगा +14 बराबर 0, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो x³ -2x² -7x प्लस 14 बराबर 0। हमारा जो आंसर आया वो आया x³ -2x² -7x प्लस 14 बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमारा अगला सवाल है यदि बहुपद x³
माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमें, दिया है क्या दे रखा है, हमारे शून्यांक यानी अल्फ़ा बराबर दे रखा है a माइनस बी और बीटा बराबर हमें दे रखा है a और गामा बराबर हमें दे रखा है a प्लस बी और हमें समीकरण भी दे रखा है, समीकरण दे रखा है यानी कि हमें यानी पी एक्स बराबर हमें दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसकी कर लेंगे तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर भी 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे योगफल बराबर हमारा प्राप्त होगा योगफल बराबर हमारा प्राप्त होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, -b/। अल्फ़ा का मान हमारा a माइनस बी, बीटा का मान हमारा क्या है a और गामा का मान क्या है a प्लस बी और b का मान हमारा कितना था -3, माइनस आगे से तो माइनस इंटू -3/1। यहाँ हम रख देंगे अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखने पर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 3a और ये 3 प्लस हो गया 3 बचेगा यानी a बराबर 3/3 यानी a का मान हमारा आया 1 आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गुणनफल। तो हम लिखेंगे गुणनफल बराबर हमारा होगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर d/a माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा का मान हमारा a माइनस बी इंटू a और a प्लस बी बराबर -d। d का मान हमारा कितना आया तो -1 और a का मान 1 यानी हमारा ये हो गया। हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे a का मान रख देते हैं सब में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा a प्लस बी। हमने क्या किया, यहाँ a का मान रखने पर a का मान रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये तो हमारे 0 में चला जाएगा और ये हो गया a² माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा सूत्र होता है a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी, इसे हम लिख सकते हैं a² माइनस b² माइनस 1। यहाँ से क्या होगा, -b² बराबर हमारा -b, ये प्लस का था इधर जाएगा माइनस में जाएगा तो हो जाएगा -b² बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा नहीं, b बराबर हमारा आएगा √2। b का मान हो गया हमारा √2 और ये √ इधर लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। यही हमारा आंसर हो गया। इसी में हमारा चौथा सवाल है, चौथा है यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करेंगे तो हमें दिया है px बराबर x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, तो यानी हमारा हुआ, इसे हम लिख सकते हैं x³ प्लस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम बांट देते हैं, बांटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x² प्लस 8x², यानी हमने 9 को लिख दिया x² प्लस 8x, 8 और 1 9। ऐसे हम 20 को लिखेंगे तो 20 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं 8x², सॉरी स्क्वायर तो हट गया हमारा 8x और यहाँ कितना बचा 12x प्लस के 12, ये हो जाएगा हमारा। x कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से हम 8x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से हम x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा x² प्लस 8x प्लस 12।
अब हमारा हो गया x प्लस 1। हमने आपको अगली वीडियो में बताया कि अगर यहाँ पे हमारा प्लस आता है यानी कि 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 8 प्राप्त हो जाए, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हम 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 चक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, गुणा करें तो 6 प्लस 2, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे प्लस 12। अंक करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, ये हमारा आगे चलेगा तो x प्लस 1, x कॉमन लेंगे x प्लस 6, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, हमारे ये और ये एक कोष्ठक में जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 1, x प्लस 6, इन दोनों कॉमन लिए तो हमारे पास बचा x प्लस 2। अब हमारा बचा सब x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 6। अब शून्याङ्कों के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, यानी x बराबर हमारा होगा -1, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ऐसे इसमें प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा -6, यानी हमारा अल्फ़ा बराबर आया -1 और बीटा बराबर हमारा आया -2 और गामा बराबर हमारा आया -6। यही हमारा आंसर है। हमारा इसी में 5वां सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यांक ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यांक ए है, दिया है हमें, दिया है अल्फ़ा बराबर ए, बीटा और गामा, और हमें ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान ज्ञात करना है और हमारा पी एक्स बराबर दे रखा है हमें एक्स क्यूब माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर हमारा ए, हम ऐसा करते हैं, हमने इसमें छोटी ए दी है तो बड़े में मान लेते हैं, तो बड़ी ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 और बी बराबर हमारा हो जाएगा -a और सी बराबर हो जाएगा 1 और डी बराबर हमारा हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें ए का मान निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे योगफल। योगफल बराबर हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा होता है -b/a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा का मान रखने पर हमारा हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास a प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि b का मान हमारे पास कितना है, b का -a और -a/a का मान हमारे पास कितना है 1। यहाँ पे हम बड़ी ए कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बड़ी बी और बड़ी ए। अब हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस के बीटा प्लस गामा बराबर ए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर ए, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि हमारा आ जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर 0, यानी कि बीटा बराबर हमारा मान निकल के आया गामा। समीकरण फर्स्ट। अब हम निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे, गुणनफल। गुणनफल होता है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर d/a, अल्फ़ा बीटा गामा d/a, यानी अल्फ़ा का मान हमारा a, अल्फ़ा और बीटा का मान रखने पर तो हो जाएगा हमारा माइनस गामा, डी का मान हमारा कितना आया था 3 और ए का मान कितना है 1, तो हमारा हो जाएगा ए गामा स्क्वायर माइनस आ जाएगा बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा आएगा गामा स्क्वायर ए बराबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2।
अब हम इसमें आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर हमारा होता है C/A। हमारा ये समीकरण है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान रखने पर हम अल्फ़ा का मान रखेंगे। हमारे जो अल्फ़ा का मान था वो हमारे पास क्या था, A था, तो यहाँ हो जाएगा A बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C का मान हमारा कितना आया था, 1, और A का मान कितना था, 1। हमारे पास दोनों का मान 1 था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बीटा बराबर भी निकाला था अभी, माइनस गामा आया था हमारे पास, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे बीटा का मान रखने पर, तो हम आ जाएगा ए बीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बीटा की जगह पे हो जाएगा गामा। क्या हो जाएगा, गामा का मान हमारा माइनस में आया था, प्लस गामा इंटू गामा प्लस गामा अल्फ़ा की जगह पे हमने मान रखा था ए, तो ये भी ए हो गया बराबर 1। हमारी ये हो जाएगा माइनस ए गामा, ये हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर प्लस ए गामा बराबर 1। ये प्लस माइनस है, ये कट जाएगा आपस में, तो हमारा हो जाएगा बाई स्क्वायर यानी माइनस गामा स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, थर्ड। क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें इसमें ए का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, ए का मान निकालना था। तो हमारे पास जो समीकरण सेकंड आया था, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का मान रखने पर, माइनस में आया है यानी कि हमारा हो जाएगा, जो हमारा जो वो आया था ए स्क्वायर बराबर 3, यानी हमारा हो जाएगा ए, अगर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हम 1 के पास ले जाएंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर -1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये चिन्ह हटा लेंगे, बाई गामा स्क्वायर का मान हम क्या रख देंगे, -1 बराबर 3, यानी हमारा हो जाएगा -a बराबर 3। ये इधर लाएंगे तो ये उधर ले जाओ तो हमारा हो जाएगा, ये यहाँ 0 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो a बराबर हमारा ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यही हमारा आंसर हो गया। छठवां सवाल है, यदि बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दोनों शून्यांकों का गुणनफल 12 है तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी दिया है 2 शून्यांक, यानी कि हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दे रखा है हमें 12, और हमें दे रखा है px बराबर क्या दे रखा है, x³ - 5x² - 2x + 24। हम तुलना करेंगे ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर हमारा हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर -2 और d बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे योगफल बराबर हमारा आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा हो जाएगा b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बी का मान हमारा कितना है, -5, ए का मान 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा हो गया 5, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा हम निकालेंगे गुणनफल के लिए हमारा होगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर d/a। अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखने पर तो हमारा कितना है, 12 इंटू गामा बराबर -d, यानी -24/a, यानी 12 गामा बराबर -24, 12 दूनी 24, यानी गामा का मान हमारा आया -2। हमें क्या है, तीनों शून्यांक ज्ञात करने हैं। ये हमारा हो गया
अब हम आगे चलेंगे तो आगे हमारा हो जाएगा तीसरा, इसका होता है दो दो मूलों शून्यांकों के गुणनफल, यानी हमारा तीसरा चलेगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर हमारा होता है C/A। C/A होता है, यानी अल्फ़ा बीटा का मान हमें पता है, अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे हम, तो हमारा ये हो जाएगा 12 प्लस बीटा और गामा, यानी कि यहाँ से बीटा और गामा, गामा का मान पता है तो हम क्या करते हैं यहाँ से गामा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारा बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर सी का मान हमारा कितना था, सी का मान था -2 और ए का मान कितना था 1, तो हमारा हो जाएगा 12 प्लस गामा बराबर बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर -2। हमारा आगे होगा गामा बराबर बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर -2 -12। हम आगे चलेंगे तो आगे हमारा हो जाएगा, आगे हमारा होगा गामा, गामा बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर मेरा हो गया था -14। हम लिखेंगे गामा का मान रखने पर, गामा का मान था मेरा -2 इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर -14। हमारे ये माइनस का उधर जाएगा अल्फ़ा पर और गुणा में था तो ये जाएगा भाग में, 2 से 2 कटेगा यानी 7, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर आया 7, यानी मेरा अल्फ़ा बराबर हो गया 7 माइनस बीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। जो हमें दिया था, यानी कि दिया क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12, इसमें हम क्या करेंगे अल्फ़ा का मान रखने पर, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर 12, ये हो गया 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 12। ये इधर जाएगा तो प्लस का होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का, ये रहेगा प्लस का बराबर 0। हमारा हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 12 के ऐसे गुणा करने हैं कि जोड़ के कितने आ जाए 7 4 12 प्लस 12 बराबर 0, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 12 बराबर 0, यानी बीटा स्क्वायर बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा बीटा -4 और -3 कॉमन लेंगे तो बीटा -4 बराबर 0, यानी कि हमारा आएगा बीटा -4 इंटू बीटा -3 बराबर 0, यानी बीटा के मान हमारे हो जाएंगे 4 और 3, हम 0 को बराबर कर देंगे। अब इसका मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में बीटा का मान रखने पर हमारा क्या था अल्फ़ा बराबर 7 माइनस बीटा, यानी अल्फ़ा बराबर 7 माइनस 4, पहला मान रखेंगे तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आया 3, और दूसरा रखोगे तो भी वही हो जाएगा 7 माइनस एक बार 3 आया, अल्फ़ा बराबर 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4, यानी हमारे मान हो गए 2, यानी हमारे शून्यांक हो गए। अतः शून्यांक बराबर हमारा होगा अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आया 3 और बीटा बराबर हमारा कितना हो गया 4 और हमारा गामा बराबर कितना आया -2। ये हमारा आंसर है।